So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू STBZ एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम IIT गुवाहाटी। एंड गाइस, दिस इज द गुड न्यूज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। और जितने लोग इंतजार कर रहे थे भैया, अब इंतजार हुआ खत्म और अब अपन करेंगे काउंसलिंग की तैयारी। तो देखो यार, इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है अपने को पहले से रेडी करके रखना है, कितना सीट एक्सेप्टेंस फीस लगेगी, कितना पैसा अपने खाते में रेडी होना चाहिए। बिकॉज 2 से 3 दिन का ही महज टाइम मिलता है अपने को सारा कुछ करने का। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। बीटेक वालों के लिए एक आइडियल चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए, बीएससी वालों के लिए एक आइडियल चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए। मतलब जिस भी डिपार्टमेंट का बच्चा देख रहा है वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि भैया मेरे लिए चॉइस फिलिंग क्या होगा, आप थोड़ा सा बता दो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि भैया कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अभी देखो 3 राउंड का शेड्यूल इन लोगों ने निकाला है। और शुरू के राउंड्स में कट ऑफ जो हैं थोड़े से काफी मतलब एक अपर एज में रहते हैं, काफी कट ऑफ हाई रहती है शुरुआत के राउंड्स में, लेकिन बाद में डाउन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरे को याद है लास्ट ईयर एक अपनी स्टूडेंट थी, उसका टॉप 100 में रैंक था, आई थिंक महविश करके थी। आई थिंक उसका 95 के समथिंग समथिंग रैंक आया हुआ होगा, है ना, 90 के आसपास उसकी रैंक रही होगी। और उसको राउंड 1 में कंप्यूटर साइंस नहीं मिला। हम लोग खुद भी परेशान थे, उसके पापा से मेरा लगातार डिस्कशन हो रहा था, वो भी परेशान थे। राउंड 2 में भी एआई ही मिला और फिर लेकिन लास्ट तक जाते जाते उसको जो है कोर सीएससी मिल गया। तो दैट वाज अ गुड थिंग, लास्ट में ये चीज जाके हुई। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अभी जो नए लोग हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि संदीप भैया कटअप बता रहे थे कि 100 रैंक तक सीएससी मिल जाएगी, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि पहले ही राउंड में मिल गई। ऐसा जरूरी नहीं है, ये वेरी कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि फर्म लिस्ट आने के बाद होना चाहिए था, आपके रैंक के बाद वालों को मिल गया, आपको नहीं मिला, तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट एनीवेज, इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं कि काउंसलिंग होने कैसे वाला है, आपको क्या क्या करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपने को रेडी रखना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और किस रैंक तक किसको कौन से ब्रांच में एडमिशन मिलनी है, या फिर अगर बीएससी में है तो कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलने वाला है, वेटिंग किस रैंक तक क्लियर हो जाएगी, इसका भी एक मोटा मोटी आइडिया मैं इस वीडियो में दे दूंगा। लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आप बोलोगे भैया व्हाट्सएप ग्रुप क्यों ज्वाइन कर लें, और डेफिनेटली बात क्या है कि हर राउंड के बाद आपको बड़ा ही एक्टिव रहना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा आपको कुछ मिला या नहीं मिला, और उसके बाद एक्शन लेना पड़ेगा। और इन 3 राउंड्स के बाद मॉपअप राउंड भी होता है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। और मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि नाम आया चला गया, नाम आया चला गया, बच्चे को आइडिया ही नहीं मिला। और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कि तुमको सीट अलॉट भी हो गया, तुमने एक्शन नहीं दिया, तुम्हारी सीट भी कैंसिल हो गई और तुमको पता ही नहीं चला। मॉपअप राउंड में तुमको बैठना चाहिए था, तुमसे लो रैंक वाले को एडमिशन मिल गया, लेकिन तुम बैठ ही नहीं पाए क्योंकि तुमको ज्ञान ही नहीं था कि मॉपअप राउंड में ये चल रहा है और तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाया। तो कई बार ऐसा होता है कि नाम आने के बावजूद भी बच्चों की लापरवाही की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी संदीप भैया ले रहे हैं, तुम इसकी टेंशन मत लो। अगर तुम STBG से जुड़े हो तो डेफिनेटली वी विल हेल्प। और अगर तुम STBG के स्टूडेंट हो तो नीचे हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन जरूर डाल देना। आप लोगों के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है, उसमें हर एक इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचती रहेगी कि हॉस्टल के लिए कब अप्लाई करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब आना है, कौन सा कार्यक्रम कब होगा, ताकि आपका एडमिशन सिक्योर तरीके से, सुनिश्चित तरीके से, एक बिना किसी परेशानी के स्मूथली हो सके। तो आपके लिए मैंने पूरा बंदोबस्त कर रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक संदीप भैया है तब तक तो आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए। तो चलिए आते हैं अपने शेड्यूल पर। ओके, तो अगर अपन इसकी बात करें तो सबसे पहले आप एमयू एग्जाम कंट्रोलर पे जाइए। कंट्रोलर पर जाने के बाद कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। ये वेबसाइट से भली भांति आप परिचित होंगे। और इस वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस साल का जो शेड्यूल है आपके सामने खुल जाएगा। ए है जिसमें BA, BSc, BCom, BBA, BTech, BArch, BSc एंड बैचलर डिग्री इन अलाइड एंड हेल्थ केयर एंड डिप्लोमा इन अलाइड एंड हेल्थ केयर वाले डिपार्टमेंट की काउंसलिंग एक साथ हो रही है।
इन सब के लिए शेड्यूल यही है, इन सब के लिए डेट्स यही हैं। अब सबसे पहला कार्यक्रम क्या है, अभी इन लोगों ने, अभी एएमयू वालों ने 3 राउंड का शेड्यूल निकाला है। बेसिकली पिछले साल भी 3 ही राउंड कराए थे। जैसे अगर आप यहां पर देखो तो पिछले साल भी अगर आप यहां पर क्लिक करो, सॉरी, तो पिछले साल 23 जून से 25 जून के बीच में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, मतलब 23 तारीख को शुरू हुआ था और इस साल 25 तारीख को शुरू हो रहा है। और पिछले साल भी शेड्यूल आया था 3 राउंड का, 3 राउंड की इनकी पिछले साल भी काउंसलिंग हुई थी और इस साल भी 3 राउंड की इन लोगों ने काउंसलिंग कराई है। अब क्या है कि कब से काउंसलिंग शुरू है और क्या करना है, तो ध्यान रखिए 25 जून से लेके 27 जून के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद से अपना लॉगिन करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, चॉइस फिलिंग करना है। तो ये चॉइस फिलिंग वगैरह की टेंशन मत लो, डॉक्यूमेंट वगैरह मैं अभी बता देता हूं। चॉइस फिलिंग वगैरह की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं वो करा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उस पर एक शानदार डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिर्फ काउंसलिंग सिर्फ 3 राउंड की नहीं होती है, उसके बाद क्या होता है, मॉपअप राउंड्स भी होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये लास्ट ईयर के मॉपअप राउंड्स का है, लेकिन ये अगस्त में आता है। अगर किसी को अपने मनचाही ब्रांच नहीं मिली है और लास्ट तक वो वेट कर रहा है, तो बड़ा हाई चांस होता है कि मॉपअप में एटलीस्ट कोर तक, मैं नहीं बोलूंगा कंप्यूटर और एआई, लेकिन कोर तक क्या है हो जाती है, बहुत बार सीटें अपग्रेड हो जाती हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि बहुत सारे जो अपने टॉपर्स लोग होते हैं वो ऑलरेडी जेई मेन भी क्लियर किए होते हैं और कुछ अच्छे बच्चे जेई एडवांस भी क्लियर किए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उधर शिफ्ट हो जाते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस, मतलब जोसा की काउंसलिंग में एनआईटी में चले जाते हैं, आईआईटी में चले जाते हैं। और उसके बाद के रैंक वाले बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एएमयू वगैरह छोड़ के जामिया चले जाते हैं, या फिर सीसैप की काउंसलिंग में एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में चले जाते हैं, तो उनकी सीटें हो जाती हैं खाली। अब उनकी जब सीटें खाली हो जाती हैं तो फिर एएमयू वाले क्या करते हैं, एक मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कराते हैं। देखो ये 4 अगस्त को आया था, क्योंकि जुलाई के लास्ट तक तो ये नॉर्मल काउंसलिंग चलती है, उसके बाद अगस्त तक पूरा ये आराम से इनका क्या चल रहा होता है, आराम से राउंड 3 तक मॉपअप राउंड चल सकता है, कई बार एक्सटेंड भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल में मान के चलो कि टोटल मतलब नॉर्मल राउंड के बाद मॉपअप राउंड भी 3 होने की पॉसिबिलिटी हर साल है। मतलब पिछले साल भी थी, इस साल भी है, बहुत हाई चांस है कि मॉपअप राउंड होगा। लेकिन हाँ, मॉपअप राउंड तभी होगा जब सीट बची होगी। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं जब से देख रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताऊं तो मॉपअप राउंड हर साल ही हो रहा है। जब से ऑनलाइन काउंसलिंग इनकी शुरू हुई है, मॉपअप राउंड ये हर साल ही हो रहा है। बट एनीवेज, नो डोंट वरी बच्चा पार्टी, ठीक है। लेकिन मॉपअप राउंड के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है, दुख की बात यह है। और पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि एक फर्म लिस्ट और अलग से आई थी लेकिन उसमें कितनों के नाम थे उनको खुद ही नहीं पता चला। प्रॉब्लम क्या था कि वो चेक नहीं कर रहे थे ना वेबसाइट। लेकिन अगर एसटीबीजी को फॉलो किए होते तो ऐसी परेशानी नहीं आती। और इसके चक्कर में तो कई बच्चे एक ही हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम लेके बैठे थे कि अरे ये एएमयू की भी करा दो काउंसलिंग, हमारा नाम नहीं छूटना चाहिए। तो टेंशन मत लो, संदीप भैया हैं, और तुम चाहो तो वो कर लेना, क्या बोलते हैं, नीचे अगर हमारी स्टूडेंट हो तो तुम गूगल फॉर्म भर देना, तुम्हारे लिए ग्रुप बनाया है, अलग से मैं गाइड कर लूंगा तुम लोगों को, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द शेड्यूल फॉर अ मॉपअप राउंड। अब हम बात करते हैं कि अभी हमें फिलहाल में करना क्या है। तो देखो 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग की चिंता मत करो, संदीप भैया है, मैं करा दूंगा। अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट की चिंता करो। तो मिनिमम इतने डॉक्यूमेंट्स तो सबके पास होने ही चाहिए। इसमें क्या है, आपका फोटो हो गया, पक्का चाहिए ही चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th की मार्कशीट पक्का है, चाहिए ही चाहिए ओरिजिनल, आपको स्कैन करके उधर अपलोड करना है। 12th की मार्कशीट भी चाहिए, उधर स्कैन करके अपने को अपलोड करना है। और अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी का फायदा लेना चाह रहे हो, चाहे वो बीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं सीए कैटेगरी हो या सी कैटेगरी हो, अगर आप किसी भी कैटेगरी का फायदा लेना चाह रहे हो तो आपको उस कैटेगरी का पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपको लेके आना पड़ेगा बनवा के। तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी के रैंक के बिहाफ पे एडमिशन लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली, अगर ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो वो रैंक अब आपके किसी काम की नहीं रहेगी, ध्यान रखना। उसके बाद टीसी और माइग्रेशन, टीसी या माइग्रेशन भी चाहिए, ये अपने को इतना तो अपलोड करना ही करना है। फिजिकल रिपोर्टिंग में और भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बढ़ जाती है, लेकिन फिलहाल में इतने डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 12th का मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट है।
इसमें थोड़ा सा ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि भैया एक काम करता हूं, एक बात मेरे को बताओ, मैं ना बीसी कैटेगरी का हूं, या मैं सीए कैटेगरी का हूं, या मैं सी कैटेगरी का हूं, और मेरा ना जनरल में भी नाम है, मतलब मेरा सेलेक्टेड लिस्ट में भी नाम है और यहां पर भी नाम है, तो मैं किस रैंक से अपना एडमिशन करवाऊं, एक नॉमिनल सा, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि मेरी रैंक आ गई 100 और साथ ही साथ मेरी बीसी की रैंक आ गई 5। अब बच्चे को डाउट है कि भैया बीसी रैंक में भी सिलेक्टेड में आ गया या वेटिंग में आ गया, वहां पे भी सिलेक्टेड या वेटिंग में आ गया, मेरा एडमिशन किस रैंक पे होगा? तो मैं तुम्हें बताता हूं तो होगा कैसे, मैं तुम्हें बता देता हूं, एकदम क्लियर करता हूं। तुम्हारा रैंक, तुम्हारा एडमिशन दोनों से हो सकता है, तुम दोनों को यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो तुमने चॉइस फिलिंग डाली सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, अब कंप्यूटर साइंस को सबसे पहले वो लोग चेक करेंगे देते टाइम, सीट एलोकेशन के टाइम पे चेक करेंगे कि क्या वो कंप्यूटर साइंस जनरल रैंक से, मतलब सेलेक्टेड रैंक के एस वाले रैंक से मिल रहा है क्या? अगर मिल रहा है तो दे देंगे, नहीं मिल रहा है तो चेक करेंगे कि अच्छा कैटेगरी से मिल रहा है क्या, कैटेगरी रैंक से मिल रहा है क्या, स्पेशल कैटेगरी के रैंक से मिल रहा है क्या, अगर मिल रहा है तब उससे देंगे। अच्छा दोनों से नहीं मिल रहा है तो फिर अगली चॉइस पे आ जाएंगे, अगले को चेक करेंगे। तो हमें दोनों का फायदा उठाना है, दोनों को यूटिलाइज करना है। मिस्टेक क्या होती है कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार मेरी सेलेक्टेड में ना रैंक अच्छी है, कैटेगरी में अच्छी रैंक नहीं है, एक काम करते हैं कैटेगरी उड़ा देते हैं, कैटेगरी की क्या ही जरूरत है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है बेटा ना। आपके पास अगर कैटेगरी है तो आप उस कैटेगरी को भी यूटिलाइज करिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो इतना डॉक्यूमेंट्स तो आप रेडी रखिएगा। अच्छा अगर कोई डीएस कैटेगरी वाला है तो भाई आपको दिखाना पड़ेगा कि आप डिस्टेंस के हो, अगर मतलब आप जिस भी स्पेशल कैटेगरी का फायदा लेना चाह रहे हो उसकी, अगर आपका स्पेशल कैटेगरी में नाम है, अगर और आप उसके बेनिफिट को अवेल करना चाहते हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये बात ध्यान रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा अपना आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद से 28 से 30 के बीच में आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके की कोई भी उसमें त्रुटि आ रही है, कोई एरर आ रहा है, कई बार ऐसा होता है डॉक्यूमेंट नीट एंड क्लीन नहीं होता है, वो विजिबल नहीं होता है 100%, और हम अपलोड कर देते हैं और पता चला सर्टिफिकेट नंबर ही नहीं दिख रहा है उसमें, तो वेरिफिकेशन में वहां पे एरर आ जाता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको री सबमिशन का ऑप्शन दिया जाएगा और रीसबमिट करना है आपको 1 तारीख तक, और जो आप रीसबमिट करोगे वो लोग 2 तारीख तक उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद 3 से 5 के बीच में ये अपनी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और फर्म लिस्ट 1 आएगा, फर्म लिस्ट 1 आएगा, और फर्म लिस्ट 1 आपको चेक करना है। अगर उसमें आपको कोई सीट अलॉट हो गई, जैसे फर्म लिस्ट 1 क्या है, रिजल्ट है, इसी में पता चलेगा कि आपको क्या मिल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कुछ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मिलेगा, सेलेक्टेड में ऑलमोस्ट सबको मिलेगा, वेटिंग में बहुत हाई चांस है कि ना मिले, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा वेटिंग में भी बहुत सारे बच्चों को पिछली बार मिला था, है ना, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस फिलिंग पर। अगर आपकी चॉइस फिलिंग ठीक है तो डेफिनेटली मिल रहा होगा, इतना ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, फर्म लिस्ट 1 जो है, फर्म लिस्ट 1 का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद से आपको सीट एक्सेप्ट करना है। अगर सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अगर आपका नाम आ गया और आपने चेक नहीं किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैसे नहीं जमा कराए तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, एएमयू आपको किक कर देगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी क्या है, 6 से 8 के बीच में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है। सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के बाद से आप क्या करिए, मतलब सीट को एक्सेप्ट करिए और सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करिए। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस आप कितना जमा करना है तो डिपेंड करता है आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बात करूं, देखना ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है आपके खाते में, लेकिन पैसे भरपूर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई लुल हो गए, नाम तो आ गया लेकिन पैसा ही नहीं है देने को, ऐसा नहीं करना है। पहले से पैसे का जुगाड़ करके रखना है। अगर लास्ट ईयर क्या हुआ था कि अगर किसी को कंप्यूटर, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की नॉर्मल ब्रांचेज मिल रही थी तो वहां पर फीस पड़ रही थी 29,900, वीएलएसआई में लगभग 74,000 के आसपास, और सेल्फ फाइनेंस में 76,400 से लेके आप 1 लाख तक एक्सपेक्ट कर लीजिए। अपने खाते में भाई साहब पैसा पूरा रख लेना, क्योंकि जैसे ही आपको सीट मिलेगी, आपको सीट मिलने के बाद से उस ब्रांच की जो भी फीस है वो फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं सबमिट करोगे तो कहानी खत्म, आपकी सीट हो जाएगी कैंसिल और आप हो जाओगे काउंसलिंग से बाहर, अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये बात आपको बड़ी ही सावधानी से ध्यान रखनी है
ये गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद क्या करना है, सीट उसके बाद अगर कोई नहीं भी कर पाता 8 तारीख तक, तो ये 9 तारीख तक एक फाइनल देते हैं कि भाई लेट फीस के साथ आप क्या कर लीजिए, अभी भी मौका है सीट लेने का, ले लीजिए। अब उसके बाद अगर जिसकी सीट छूट गई उसकी छूट गई, उसको काउंसलिंग से बाहर भगा देंगे, अगले राउंड में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया तो उसके पास ऑप्शन रहेगा फ्रीज करने का या फिर अपग्रेड करने का। तो हम लोग तो जनरली अपग्रेड करते हैं। अब मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया, मैं कंप्यूटर चाह रहा हूं, तो मैं अगले राउंड में जाऊंगा और अगले राउंड में फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करे, जिसका डॉक्यूमेंट उसको उसका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होगा, फलाना ढिमकाना होगा। और जो ऑलरेडी जिसको सीट मिला है उसको अब कुछ नहीं करना है, अब उसके लिए सिर्फ वेट एंड वॉच वाला मामला है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होगा, उसके बाद रीसबमिशन का ऑप्शन आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, फॉर्म लिस्ट 2 आएगी। फॉर्म लिस्ट 2 में अगर आपको पहले से मिला है, कुछ अपग्रेड होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपग्रेड होने दीजिए। और अगर आपको पहली बार मिलता है तो फिर वही कार्यक्रम करिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करिए, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें आपको वही करनी पड़ेंगी। और फिर अगर आप अपग्रेड चाहते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड 3 के लिए जा सकते हैं। तो कुल मिला जुला के दीज आर द रूल्स। इस साल 3 राउंड की काउंसलिंग होने वाली है और ये पूरी की पूरी काउंसलिंग चलेगी आपका लास्ट ऑफ जुलाई तक, 29 जुलाई तक आपका चलने वाली है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक ये चलने वाली है। उसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो ये काउंसलिंग फिर से फर्दर एक्सटेंड होगा मॉप अप राउंड में। और चिंता मत करो, मॉप अप राउंड में जो है फिर से मौका मिलता है। मतलब मॉप अप राउंड में क्या है, ये हर साल ऑलमोस्ट होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि भैया एएमयू में सीट कितनी है, तो अगर हम प्रॉपर सीट्स की बात करें, सीट मैट्रिक्स की बात करें, तो लगभग आपको 527 सीटें देखने को मिलेंगी। अब 527 सीटें देखने को मिलेंगी तो इसका मतलब फिक्स है कि 527 लोगों के तो गारंटेड एडमिशन होंगे। अब क्या है कि जैसे सेलेक्टेड लिस्ट में इन लोगों ने जो लिस्ट निकाली है, ये 388 निकाली है और स्पेशल में 645 निकाली है। उसमें सेलेक्टेड और वेटिंग वाले दोनों है, और चांस मेमो में लगभग 900 निकाली है। तो टोटल में मान के चलो लगभग 1400-1500 तक के बच्चों की लिस्ट है। लगभग 3 गुना सीट के 3 गुना कैंडिडेट्स को ये लोग क्या करते हैं, लिस्ट में निकालते हैं एडमिशन के लिए। क्योंकि देखो अगर 500 सीट है और 500 ही लोगों की लिस्ट निकालेंगे और उसमें से 100 भी अगर भाग गया तब तो खत्म कहानी ना, 100 सीट खाली जाएगी। तो ऐसा कुछ तो सीटें खाली ना जाएं, इस चीज का सॉल्यूशन है कि आप कम से कम 3 गुना लोगों को इनवाइट करो एडमिशन के लिए। जो सिलेक्टेड वाले हैं उनका तो गारंटेड एडमिशन होने वाला है। अगर सिलेक्टेड में से कोई सीट छोड़ता है तो चांस मेमो वालों को एडमिशन मिलेगा। इसमें भी स्पेशल कैटेगरी में भी जो सिलेक्टेड वाले हैं, जो डॉलर वाले हैं, उनका तो पक्का एडमिशन होगा। और जो डॉलर वाले नहीं है, जो हैशटैग वाले हैं, अगर डॉलर वाला बच्चा सीट छोड़ेगा तो उनका फिर हैशटैग वालों का उनकी सीट पर एडमिशन होगा। कुल मिला जुला के ये है। तो अब हमें डाउट ये होगा, तुम्हारे मन में भी ये डाउट होगा कि भैया यार ये 300 और ये मतलब शुरू के 100-200 मिला के ही ये तो 500-600 हो जाएंगे, हमें क्या सीट मिलेगा? अगर मेरी 500 वेटिंग है तो कहाँ मिलने वाली है? 300-400 तो यही है, और 100-200 इधर से अगर जोड़ भी दें तो 500-600 तो यही हो गए, हमें कहां सीट मिलने वाली है? तो नहीं, टेंशन मत लेना। होगा क्या, ये 388 में से जो सारे सिलेक्टेड हैं वो कभी अप्लाई ही नहीं करेंगे। सारे के सारे 100% बच्चा अप्लाई कर दे सिलेक्टेड वाला, ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारा बच्चा ऐसे ही टाइम पास के लिए दे देता है। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो इसका आईआईटी में हो जाता है, जामिया में हो जाता है, वो सब उधर भाग जाएंगे। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से मान के चलो 50-60% बच्चा ही होगा जो एक्चुअली एमयू में एडमिशन ले रहा होगा, बाकी सब भाग रहे होंगे। तो उतना, और इसमें से भी ऐसा जरूरी नहीं कि हर बच्चा बैठेगा ही बैठेगा। बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे राउंड 1 में अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन जब उनको सीट अलॉट हो जाएगी ना, पैसे देने की बात आएगी तो निकल लेंगे। तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी 300, 400, 500, 600 भी वेटिंग है तो यू हैव टू कीप पेशेंस। अगर तुम धैर्य रखोगे तो ये एडमिशन की पॉसिबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं कि भैया मामला तो मेरे को समझ में आ गया, ये बताओ किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। तो देखो, अगर अपन एडमिशन का एक मोटा मोटी आइडिया दे दूं, हालांकि ये कोई ब्रह्मा का लेखा नहीं है, इससे लो भी जा सकता है और कई बार इससे पहले भी बंद हो सकता है, लेकिन इतने सालों का एक्सपीरियंस है। हर साल एएमयू में हमने टॉप 100 में रैंक दिया है और इस साल भी दिया है, मजे की बात है। तो हर साल एसटीबीजी की तरफ से क्या है, धमाकेदार रिजल्ट्स आते हैं और मेरा सिलसिला सिर्फ रिजल्ट तक नहीं रुकता है, मैं उनकी काउंसलिंग भी करता हूं और उनको कॉलेज में जब तक भेज नहीं देता हूं तब तक सांस नहीं लेता हूं। तो क्या है अपना कि हर साल का ये अपना काम है। तो मैं बड़ा क्लोजली एनालाइज करता हूं कि एक बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है तो कितने टेस्ट में उसके नंबर आ रहे थे
और उसमें मेरे टेस्ट में क्या लगभग मार्क्स आ रही थी। एक्चुअली में एग्जाम में बैठा तो उसके लगभग लगभग कितने मार्क्स आए, जितना मार्क्स आया उसके करस्पॉन्डिंग क्या रैंक बना, और उस रैंक के बिहाफ पे कौन सा उसको कॉलेज मिला। तो मैं पिछले कई सालों से इसको क्लोजली एनालाइज कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक एएमयू कैप्सूल, और मैंने एएमयू के लिए 2 किताबें लिखी हैं, 11th वालों के लिए भी लिखी हैं और बीटेक वालों के लिए भी लिखी हैं। और पूरी एएमयू बीटेक में अगर सबसे ज्यादा किताब किसी की चलती है तो एएमयू कैप्सूल चलती है। तुम में से भी बहुत सारे लोगों ने एएमयू कैप्सूल लगाए भी होंगे, अगर लगाया है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो अभी क्या है, तो उसके यहाँ पे एक अच्छा आइडिया है कि कहां पर किस रैंक तक एडमिशन हो रहा है। हालांकि गलत हो सकता है, थोड़ा बहुत 5-10% जो है डेविएशन आ सकता है, क्योंकि हर साल डेटा चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया है जिसके अंदर अगर तुम हो तो बड़ा श्योर शॉट है कि एडमिशन हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी बात करूं, बेस्ट ब्रांचेस की बात करूं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूं, तो अगर तुम्हारी रैंक 90 के अंदर है तो सीएससी मिलनी तय है। 90 के बाहर भी है तो भी मिल सकती है, 100, 110, 110, 120 तक भी कई बार मिले हैं। लेकिन मैं एक सेफ जोन बता रहा हूं कि इसके बीच में ही बंद होगा। 125 तक भी मिले हैं, लेकिन ठीक है, वो साल साल की बात है। कभी मतलब बाकी काउंसलिंग से ना इसकी काउंसलिंग बड़ा इफेक्टेड है। जामिया से एएमयू की काउंसलिंग इफेक्ट होती है, जोसा से एएमयू की काउंसलिंग इफेक्ट होती है, जैक दिल्ली से एएमयू की काउंसलिंग इफेक्ट, जैक दिल्ली का भी एएमयू की काउंसलिंग पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे हर जगह बैठ रहे हैं, जोसा में भी बैठ रहे हैं, जामिया में भी डाल रहे हैं, जैक दिल्ली में भी डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को पड़ता है। तो थोड़ा बहुत क्या है कि टाइमलाइन की वजह से डेविएशन भी आता रहता है। एआई अगर 100 के अंदर है तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 150 के अंदर है तो भी मिलेगा, 200 के अंदर है तो भी बड़ा हाई चांस है कि मिले। तो अगर 100 से 200 के बीच में रैंक है तो तुम एआई के लिए एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, लेकिन ठीक है, चांस अच्छा है। ईसी की बात करें, 200 के अंदर रैंक है तो 100% चांस है कि तुम्हें ईसी मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोकने वाला है। बहुत मुश्किल है कि ना मिले, लेकिन अगर तुम्हारी 200 से बाहर रैंक है, 300 के अंदर है, तो भी एक होप रखो, चांस है कि मिलेगा। वीएलएसआई 250 के अंदर तो पक्का मिलेगा, लेकिन 250 से 380 तक में भी चांस है कि इसी के बीच में कहीं ना कहीं बंद हो रहा होगा। इलेक्ट्रिकल की बात करें, 300 के अंदर इलेक्ट्रिकल पक्का है, लेकिन कई बार वेटिंग तक वालों को भी कई बार इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, अपग्रेड हो के मॉप अप राउंड तक जाते जाते। मैकेनिकल की बात करें तो देखो, 200 के अंदर अगर तुम्हारी वेटिंग है तो बहुत हाई चांस है कि मैकेनिकल मिले। कई बार इसके पहले भी बंद हो गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन दो अपन एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल 200 के अंदर बंद हो रहे होंगे। बहुत किस्मत हुई तो 300-400 तक भी जा सकते हैं, है ना। अगर सिविल की बात करें तो अगर आप 300 के अंदर हो तो बड़ा हाई चांस है कि 300 के अंदर सिविल मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी ये मान के चल रहा हूं 300 से 450 के बीच में हो तो सिविल के लिए एक दावेदारी आप रख सकते हो, एटलीस्ट होप तो रख ही सकते हो। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो शायद आपको मिल जाए। केमिकल की बात करें, केमिकल और पेट्रोकेमिकल की बात करें, तो अगर आप 500 के अंदर हो तो अपना एक बढ़िया पॉजिटिव सा होप रखो, चांस है। कई बार इसके बाहर भी हो सकता हुआ है, उसकी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन इसके अंदर ही बहुत हाई चांस रहता है कि मामला सुलझ जाता है। फूड, इसका नाम इन लोगों ने बदल दिया, इन्होंने फूड का नाम बदल दिया, इसको स्पेशलाइजेशन कर दिया फूड टेक्नोलॉजी, और मेन पेरेंट ब्रांच केमिकल को कर दिया। तो केमिकल टेक्नोलॉजी, सॉरी केमिकल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन फूड अब ये कर दिया। तो इसके वजह से अब लोग इसमें भी जा रहे हैं, पहले थोड़ा सा लोग फूड में जाने पे कतराते थे। प्लेसमेंट इनका कैसा है, प्लेसमेंट पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, तुम उसे जाके चेकआउट करना, क्योंकि यहाँ एडमिशन लेने से पहले या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के कॉलेज लाइफ को देखना, प्लेसमेंट को देखना, ओवरऑल इन्वायरमेंट को देखना। बाकी मेरे हिसाब से तो कॉलेज शानदार है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सबसे कम पैसे में बीटेक कराने वाली वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर बहुत कम पैसे में बीटेक होता है। तो दिस इज़ द वेरी गुड थिंग। हालांकि पिछले सालों की तुलना में अभी थोड़ी सी फीस इन लोगों ने बढ़ाई है, बट अगर इसको बाहर के कॉलेजों से कंपेयर करें, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और आईटी से कंपेयर करें, तो फिर भी बहुत सस्ती फीस है इस यूनिवर्सिटी की। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑफ माई यूनिवर्सिटी, तो ये बड़ा अच्छी बात है। तो बाकी लगभग लगभग अगर आप 500 के प्लस में हैं तो आप हिम्मत मत हारिए, होप रखिए। बहुत बार ऐसा हुआ है, आराम से बहुत दूर दूर तक हुआ है, अब उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसके बाहर भी हैं तो भी टेंशन मत लीजिए। 500 के अंदर वाले तो आराम से एडमिशन ले रहे होंगे, आराम से एडमिशन ले रहे होंगे, है ना। 500 के बाहर वालों के भी एडमिशन हो सकते हैं, टेंशन मत लेना, है ना।
तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक एसटीबीजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फटाफट हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी तो कोई टेंशन लेने वाली जरूरत है ही नहीं आपको। आई विल टेक केयर। अगर आप गूगल फॉर्म भर दिए हो तो अपन लोग पर्सनली जूम मीटिंग रख के चॉइस फिलिंग कैसे करना है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी डिस्पेरेंसी आ रही है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक आपके संदीप भैया हैं मैं संभाल लूंगा, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। और जिन लोगों ने भी एमयू के लिए, जिन लोगों का भी एमयू के लिए सिलेक्शन हुआ है, माय बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड डेफिनेटली कीप अ पॉजिटिव होप एंड यू विल गेट अ सीट इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके अलावा अगर कोई डाउट रह गया हो तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछना। अगर कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो तो आई विल डेफिनेटली लुक एट दैट एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बच्चा पार्टी।